हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ सिंह। आज फिर नए आर्टिकल के साथ चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी रूल्स ऑन यूजी पीजी। यूजीसी के रूल्स, यूजीसी के नियम किस पर? ऑन यूजी और पीजी। अ केस फॉर, एक मामला, किस बात के लिए? लाइबरेटिंग, स्वतंत्र करने के लिए। क्या? ऑटोनोमस कॉलेज, स्वशासित विद्यालय, स्वशासित विद्यालयों को कहाँ से? फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों से। इस चीज़ से हम कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें आगे का आर्टिकल पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं। रिसेंटली, हाल फिलहाल में, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी पब्लिश्ड अ ड्राफ्ट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन 2024। हाल ही में यूजीसी के द्वारा पब्लिश्ड की गई है एक ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट क्या है? मिनिमम स्टैंडर्ड किस चीज़ का? इंस्ट्रक्शन फॉर ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अ ड्राफ्ट रेगुलेशन, यूजीसी के द्वारा अडॉप्ट रेगुलेशन को पास किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। द ड्राफ्ट इज ओपन, स्पष्ट है या खुला है। द ड्राफ्ट इज ओपन फॉर फीडबैक के लिए, फॉर फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। ड्राफ्ट जो है ओपन है फीडबैक के लिए, प्रतिक्रिया के लिए, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स के लिए से। द ड्राफ्ट डेमोक्रेटाइज हायर एजुकेशन in term of its flexibility, mobility, assessment patterns। तो जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट डेमोक्रेटाइज मतलब लोकतांत्रिक करता है, या डेमोक्रेटाइज इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सबके लिए समान कानून। द ड्राफ्ट डेमोक्रेटाइज हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा को डेमोक्रेटाइज करता है। इन टर्म ऑफ के आधार पर, किस आधार पर? इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इसका जो लचीलापन है। मोबिलिटी, गतिशीलता को दिखाता है। असेसमेंट, मूल्यांकन। पैटर्न्स, इन चीज़ों को
डेमोक्रेटाइज करता है। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी को, मोबिलिटी को, असेसमेंट पैटर्न्स को, करिकुलम डिज़ाइन को एंड ओकेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी को स्किल देना होता है। स्किल देना ऐसा कह सकते हैं कि किसी को किसी चीज़ में निपुण बनाना ताकि आगे चलकर वो कुछ कर सके। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ इम्पेरेटिव, यह महत्वपूर्ण है, टू रीडिफाइन, फिर से डिफाइन करना, आवर एजुकेशन पॉलिसी इन ट्यून विद, लय में, विद स्किल गैप एंड इकोनॉमी डिमांड, सो दैट, ताकि द वर्क फोर्स कार्यबल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, जिसे बदला जा सके। एजुकेशनल पॉलिसीज़, जो शैक्षणिक नीतियाँ, आर पेरियोडिकली रिवाइज्ड, नियमित तरीके से उन्हें अवलोकन किया जाता है, टू स्वीट, उपयुक्त बनाने के लिए, चेंजिंग डेमोग्राफी यहाँ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी पार्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में है, सांख्यिकी से संबंधित होता है। सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्टेस्ट, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एंड और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक प्रगति। द डेफिसिट इन स्किल्ड वर्कफोर्स, डेफिसिट अभाव या कमी, इन स्किल्ड वर्कफोर्स, दक्ष कार्यबल में कमी, हैविंग सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, विच इज हैविंग, जो रख रहा है, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक इम्प्लीकेशंस, सामाजिक आर्थिक प्रभावों को, एंड द इमरजेंस, उद्भव, द इमरजेंस ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान पे आधारित अर्थव्यवस्था। डिमांड्स, ये डिमांड्स वर्ब है जो डेफिसिट के लिए आई है। द डेफिसिट डिमांड्स, जो कमी है मांग करती है। द रीडिफाइनिंग करना, किस पर, रीडिफाइनिंग ऑफ, किसकी, करिकुलम, पाठ्यक्रम की रीडिफाइनिंग, एंड और किसकी रीडिफाइनिंग, द पेडागॉगी, शिक्षा शास्त्र की रीडिफाइनिंग, करिकुलम की रीडिफाइनिंग, और ये जो अभाव है मांग करता है, इन दो बोथ की रीडिफाइनिंग। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन रिसेंट टाइम्स, हाल ही के समय में, we have been hearing about, हम सुनते आ रहे हैं, about decline in, पतन, डिक्लाइन इन पतन, किसमें, इनरोलमेंट, नामांकन, इन कॉन्वेंशनल डिग्री, जो प्रथागत डिग्रियां हैं उनमें
नामांकन में जो अभाव हो रहा है, पतन, प्रोग्राम इन लिबरल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज and or the closure of degree program, डिग्री प्रोग्राम का समापन, that do not run, जो नहीं चलाता है, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक तरीके से, इन रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, प्रख्यात विश्वविद्यालयों में, कहाँ पर, इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रोड, विदेशों में, इंडिकेटिंग, विच इज़ इंडिकेटिंग, जो इशारा कर रहा है, द नीड, आवश्यकता को, फॉर री इमेजिनिंग, कल्पना के आधार पर कोई चित्रण करना, फॉर री इमेजिनिंग द टर्सरी एजुकेशन लैंडस्केप, तृतीय शैक्षणिक भूभाग। तृतीय शैक्षणिक लैंडस्केप की री इमेजिनिंग कर रहा है। अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर मुझसे कोई गलतियां हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थी। गुड नाइट।